नमस्कार दोस्तों कल से ऑपरेशन आघात के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। क्या है कि हमारे देश के अंदर जो अर्बन एरियाज़ हैं बहुत ज़्यादा सेफ नहीं माने जाते, स्पेशली दिल्ली जैसे शहर। अक्सर आप सुनते हो कि यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, इलिसिट ड्रग्स का सेवन किया जा रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस पिछले कुछ महीनों से लगातार कोशिश कर रही है कि जो क्राइम रेट है उसमें बड़ा गिरावट किया जाए, और इसी के तहत ये 3.0 है। जी हाँ, ये जो ऑपरेशन आघात है 3.0 है। ये आप देख सकते हो 660 अरेस्ट इन 24 आवर्स, मतलब न्यू ईयर के जस्ट पहले एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा दिल्ली के अंदर। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि ये है क्या एग्जैक्टली ऑपरेशन आघात, इसके तहत दिल्ली पुलिस क्या अचीव करना चाहती है और क्या ये एक बड़ा एग्जाम्पल बन सकता है पूरे देश भर के लिए। वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2027 की, हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है दोस्तों, इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इनफैक्ट 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ऑपरेशन आघात 3.0 है क्या। देखिए, ये एक लार्ज स्केल क्राइम प्रिवेंशन एंड लॉ एंड ऑर्डर ड्राइव है। दिल्ली पुलिस अभी जस्ट एक दिन पहले ही यहाँ पर कोशिश ये कर रही है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के पहले शहर को इस तरह से प्रिपेयर किया जाए ताकि, देखो, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो होगी, और ये हर साल होता है। आपने देखा होगा न्यू ईयर पर कोई गाड़ी पी के चला दिया, कुछ भी होती रहती हैं चीज़ें, कई लोगों को अरेस्ट किया गया, हर साल होता है। लेकिन ज़रूरी है कि क्या हम इसमें बदलाव कर रहे हैं कि नहीं। कहीं ना कहीं उसी की तैयारी कर रही है दिल्ली पुलिस, और यहाँ पर कम से कम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो, ये कोशिश है। और मैं आपको बता दूं, आघात 1.0 एंड आघात 2.0 ये ऑलरेडी हुआ था पिछले कुछ महीने पहले। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और इसी के तहत यहाँ पर जो हाई रिस्क सीजनल पीरियड्स होता है उसके जस्ट पहले पुलिस पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करी। और ये जो शब्द है ना, आघात, इसका मतलब है क्रैकडाउन, स्ट्राइक। मतलब प्रैक्टिस में यहाँ पर पुलिस जो है वाइड रेंज ऑफ जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं शहर के अंदर, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या फिर जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, ड्रग्स हो गया, इलिसिट लिकर हो गया, गैम्बलिंग हो गया, वेपन जिनके पास है, तो इन सबको रोकने के लिए ऑपरेशन आघात दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रीएम्प्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है कि ये ऑपरेशन लॉन्च क्यों किया गया, देखो, न्यू ईयर का मतलब हाई रिस्क विंडो। न्यू ईयर सेलिब्रेशन में टिपिकली आप देखोगे जो क्राउडेड पब्लिक स्पेसेस होते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन होता है, लेट नाइट मूवमेंट होता है, तो इसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम, ड्रंक ड्राइविंग, इलीगल पार्टीज हो गया, वेपन यूज़ हो गया, इस तरह की कई बार चीज़ें देखने को मिलती हैं। और पुलिस का डेटा भी अगर आप देखिए पिछले कुछ वर्षों का, उसमें देखने को मिला है कि क्राइम और जो एक्सीडेंट वल्नरेबिलिटी है वो 31 दिसंबर की रात को और जो 1 जनवरी का अर्ली आवर्स होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो इंस्टेड कि यहाँ पर पुलिस बाद में रिएक्ट करे, और यही इल्ज़ाम होता है ना हमारे देश में जो पुलिस सिस्टम है कि पुलिस हमेशा बाद में आती है, कहीं ना कहीं पुलिस को पहले से चीज़ों को प्रिपेयर होना चाहिए। तो इस बार दिल्ली पुलिस प्रीएम्प्ट कर रही है कि ऐसा कुछ हो उसके पहले ही हम अपने आप को तैयार कर लें। जो अक्सर ऑफेंडर्स होते हैं उनको पहले ही हम यहाँ पर पकड़ लें। जो इलीगल सप्लाई चेन है, चाहे लिकर है, ड्रग्स है, वेपन्स है, उसको एक प्रकार से चोक कर दें। और ये जो अप्रोच है ये कहीं ना कहीं मॉडर्न अर्बन पुलिसिंग मॉडल आप कह सकते हैं, जहाँ पर क्राइम के प्रोबेबिलिटी को कम करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, स्केल अगर आप देखोगे दिल्ली के अंदर, स्पेशली ये साउथ दिल्ली हो गया, साउथ ईस्ट दिल्ली हो गया, ये बेसिकली पार्टी प्लेसेस हैं, बढ़ चढ़कर एकदम भयंकर पार्टी होता है। और स्पेशली साउथ दिल्ली में छतरपुर, फार्म वगैरह जो होते हैं, विलास होते हैं, जिस तरह से ड्रग्स का सेवन होता है। फिर कुछ जो सेंसिटिव अर्बन क्लस्टर्स हो गए, हाई फुटफॉल जोन्स हो गया, जैसे कनॉट प्लेस हो गया, सेंट्रल एरिया हो गया, वहाँ पर इस तरह के जहाँ जहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्राइम के, वहाँ पर बेसिकली क्रैकडाउन किया गया है। और फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट हुआ है। यहाँ पर जो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट पुलिस यूनिट्स है वो तैनात की गई, स्पेशल स्क्वाड और जो लोकल बीट ऑफिसर्स हैं वो डिप्लॉय किए गए, नाइट पेट्रोल टीम और चेक पॉइंट्स डिप्लॉय किए गए, और सरप्राइज रेड किया गया, नाकाबंदी की गई। और यहाँ पर इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग की गई है। मतलब यहाँ पर ये रेड वगैरह जो हुआ है 24 घंटे के अंदर इतने सारे लोगों को पकड़ा गया, ये कोई रैंडम नहीं था। बेसिकली पुलिस ने खंगाला कि पहले जो है यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने क्राइम किया हुआ है, किनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, कौन जाने जाते हैं इलीगल लिकर और ड्रग सप्लायर्स के तौर पर, वेपन
किसके किसके पास है, तो उनके ऊपर बेसिकली क्रैकडाउन हुआ है। और आप देख सकते हो 24 घंटे के अंदर अंदर 660 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, 2800 से ज्यादा लोगों को क्वेश्चनिंग किया गया है, और 100 कुछ ऐसे लोग हैं जिनको डिटेन भी किया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब 660 तो प्रॉपर अरेस्ट हुए हैं, और उसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पहले ही अरेस्ट कर लिया और आगे चलकर मतलब न्यू ईयर खत्म हो जाएगा उसके बाद उनको रिलीज कर देंगे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब यही होता है कि कुछ ऐसे लोग जो क्राइम कर सकते हैं, इसके पहले ही सरकार जो है पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है ताकि वो क्राइम ही ना कर पाए। और टारगेटेड ऑफेंडर्स की जहां तक सवाल है ना, तो यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कई कैटेगरीज हैं, जैसे हैबिचुअल जो क्रिमिनल्स हो गए, बैड एक्टर्स जो कैरेक्टर्स होते हैं सोसाइटी के अंदर पुलिस रिकॉर्ड में, उनके ऊपर टारगेट किया गया। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स हैं ड्रग पेडलर्स का, उनके ऊपर अटैक किया गया। गैम्बलिंग रैकेट्स हो गए, प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हो गए, इस तरह के बहुत सारे लोग जो कर सकते हैं उनके ऊपर अटैक किया गया है। अच्छा, यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस ने अरेस्ट किया है। जब अरेस्ट के दौरान रेड किया गया था जो पूरा हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें बरामद हुई हैं, जैसे वेपन्स और एम्यूनिशन। करीब 21 कंट्री मेड पिस्टल्स जो हैं वो आपके बरामद किए गए, 20 लाइव कार्टिजेस, 27 नाइफ्स हो गए। तो ये जो सीजर है इसका मेन एम यही था कि जो वायलेंट इंसिडेंट्स होते हैं फेस्टिवल्स के दौरान, इस तरह के सीजन के दौरान, उसको कम किया जाए। इसके अलावा देख सकते हो आप 12,258 क्वार्टर्स ऑफ इलिसिट लिकर बरामद हुआ है, 6 किलो से ज़्यादा कैनबिस जो गांजा होता है वो बरामद हुआ है। और इसके अलावा अब बहुत सारे और भी सीजर्स हैं, जैसे 310 मोबाइल फ़ोन, 231 टू व्हीलर्स, 1 फोर व्हीलर, करीब 2.5 लाख रुपए रिकवर हुआ है गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ वगैरह से जो चीज़ें होती हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्राइम जो है कम हो सकता है। अच्छा, ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं वही क्यों फोकस है? क्योंकि पुलिस की टर्मिनोलॉजी में अगर आप देखोगे तो बैड कैरेक्टर्स इनको कहा जाता है। ऐसे इंडिविजुअल्स जो बार बार चीज़ें करते रहते हैं, उनके ऊपर मल्टीपल FIRs आपको देखने को मिलेंगी, जो ट्रबल मेकर्स हैं फेस्टिवल के दौरान। तो टेम्पररी उनको डिटेन किया है, इसी की वजह से हो सकता है कि अभी उन्होंने क्राइम नहीं किया होगा, लेकिन उनको डिटेन करके यहां पर जो पूरा क्राइम का मोमेंटम होता है ना, उसको ब्रेक कर दिया पुलिस ने। और साथ ही साथ जो गैंग्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है वो भी प्रिवेंट किया है। और इसके अलावा एक डेटरेंस का सिग्नल दिया है कि अगर ऐसा कुछ करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और आप देख सकते हो कई सारे कानून इस्तेमाल किए गए, जैसे आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, NDPS एक्ट हो गया जो ड्रग्स और नार्कोटिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, गैम्बलिंग एक्ट हो गया। इन सब के तहत इन सबको अरेस्ट किया गया। और ये जो कानून है ये सब बताएंगे कि जिनको अरेस्ट किया गया है क्या उनको आसानी से छोड़ा जाएगा या फिर उनको कितने साल की सजा होगी, कितने महीने की सजा होगी, वो आगे चलकर तय होगा। अच्छा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या अचीव किया है दिल्ली पुलिस ने? बेसिकली डेटरेंस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पुलिस बता रही है ना, देखो 660 से ज्यादा लोगों को हमने अरेस्ट किया, ये मास अरेस्ट हो गया। तो इसकी वजह से यहां पर जो क्रिमिनल्स हैं उनके मन में एक डर आएगा, भय आएगा कि वो भी यहां पर पकड़े जा सकते हैं अगर उन्होंने क्राइम को नहीं छोड़ा। और यहां पर कोई भी स्पॉन्टेनियस जो क्रिमिनल एक्ट है उसको कम करने की कोशिश की है दिल्ली पुलिस ने। और साथ ही साथ जो इलीगल सप्लाई चेन है उसको डिसरप्ट कर दिया, क्रिमिनल नेटवर्क्स को डिस्टेबलाइज कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक में कॉन्फिडेंस। जब पब्लिक भी देखती है न्यूज़पेपर में हेडलाइन, जैसे आपने ये वीडियो देखा, तो आपके मन में भी भरोसा आएगा ना, हाँ कुछ अच्छा कर रही है पुलिस। तो वो भी एक चीज है कि सिटीजन्स को सेफ फील होना चाहिए। और स्पेशली दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बदनाम है अपने आप में, राइट। खैर, यहां पर जहां तक सवाल है कि ये जो क्रैकडाउन है इतना मैटर क्यों करता है, देखो ऑपरेशन आघात जो है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट अरेस्ट। ये दिखाता है एक शिफ्ट, जहां पर पहले रिएक्टिव होती थी पुलिस, लेकिन अब एंटीसिपेटरी पुलिसिंग हो रही है। एक टेम्पलेट हो सकता है देश के अंदर जो मेगा सिटीज हैं कि किस तरह से आपको पुलिसिंग करनी चाहिए। और एक बार वापस से याद दिलाया जाता है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो प्रिपेयर्डनेस है अर्बन गवर्नेंस में, ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और कैसे ये आपका ब्रॉडर पुलिसिंग स्ट्रैटेजी में फिट होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो ऑपरेशन आघात है ये लेटेस्ट है सीरीज में, क्योंकि पहले ऑपरेशन जो आघात 1 था वो आपका सितंबर, आघात 2 आपका अक्टूबर में किया गया, जहां पर अगेन उस समय भी बहुत सारे रेड हुए थे, लोगों को अरेस्ट किया गया, सीज किया गया। तो पुलिस ऑफिशियल्स ने हिंट किया है कि ये लगातार चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि रुकने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है दिल्ली जैसे शहर के लिए, जहां पर क्राइम रुकने के अब आसार दिख रहे हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू अब आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, ये ऑपरेशन आघात है क्या। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, क्योंकि हम अर्बन एरियाज पर फोकस कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं जो सेंसस ऑफ इंडिया होता है और जो अभी स्टार्ट होने वाला है, जो अभी तक नहीं हो पाया था, उसके अकॉर्डिंगली
कौन से एरियाज को अर्बन एरिया कहा जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें क्वालिफाई होनी चाहिए इनमें से जिससे हम उसको अर्बन एरिया कहेंगे। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारा 2027 का बैच है दोस्तों, इसमें फुल प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ। इनफैक्ट 18 बुक्स आपके घर पर भेजे जाएंगे कोरियर से, और साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो पूरा का पूरा आपको फी रिफंड कर दिया जाएगा जो भी आप दे रहे हो। इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये बैच आप लेते हो तो हर महीने यहां पर टेस्ट होता है जिसमें टॉप रैंकर को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड भी दिया जाता है। ये हर महीने हम यहां पर देते हैं, तो बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, एंड यूज ये आपका फोन नंबर। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों स्टडी IQ IAS की क्रिसमस सेल लाइव है और बस कुछ ही दिन बाकी हैं। 27 दिसंबर के बाद यह ऑफर बंद हो जाएगा। इस सेल में मिल रहा है यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन। यह प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड मेंटरशिप्स। सीट्स लिमिटेड हैं और फास्ट फिल हो रही हैं। आज का डिसीजन आपकी यूपीएससी जर्नी की डायरेक्शन तय करेगा। तो स्टडी IQ ऐप खोलिए, P2I बैच सर्च करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 092400239293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।